रोली अपने शातिर दिमाग से वह सब खेल खेल रही है जिससे कि रूही को तकलीफ हो। वह नहार से चिपके रहने की कोशिश करते रहती है ताकि रूही का दिल जले। लेकिन इधर हमें भी पता है कि नहार बहुत ही डिसेंट लड़का है। वह यह सब दिखावटी खेल नहीं खेलता है। रोली को इस नई प्रेग्नेंट लुक में नहार भी देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है। वह कहती है कि हमारा बच्चा बढ़ रहा है, इसीलिए मेरा पेट भी बढ़ रहा है। वह कहती है कि नहार जी चलिए ना मूवी देखने चलते हैं। हम दोनों इसे ही मौका देखते हुए रूही रोली के कमरे का तलाशी लेती है। वह सब ढूंढने की कोशिश करती है कि कोई सबूत मिल जाए और घर वालों के सामने में मैं रोली की सच्चाई ला दूं। उसे कोई सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन रूही रोली के टैब में देख लेती है कि वह क्या देख रही है और उसे पता चल जाता है कि रोली ने नकली पेट लगाया है। लेकिन इतना सबूत काफी नहीं था घर वालों को दिखाने के लिए, वरना रोली फिर से कोई झूठी चालाकी करती और रूही को उस चालाकी में फंसा देती। इसीलिए रूही रोली के बेड के नीचे स्प्रिंग लगा देती है जिससे कि रात में रोली सोए तो उसे चुभे, क्योंकि उसने माँ के दर्जे का मजाक उड़ाया है। उसने एक माँ बनने के दर्द को खेल समझ लिया है। उसे रात को वह पेट बहुत ही चुभने लगता है, इसलिए उसे अपने तकिए के नीचे रख लेती है और किचन जाती है कुछ खाने पीने के लिए। लेकिन रूही उसे देख लेती है और रोली छुपते रहती है। रूही जिधर जाती है रोली उधर ही मुड़ जाती है ताकि रोली बिना पेट के पकड़ी ना जाए। बचने के लिए रूही के छोटे वाले कमरे में चली जाती हैं। वहां पर चेयर पर रखे तकिए को अपने पेट से लगा लेती है ताकि किसी को शक ना हो। इतने में रोली की माँ जाती है कि तुम दोनों इतनी रात को क्यों चीख चिल्ला रही हो। तब रूही कहती है कि रोली को पेट में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन वह अपनी माँ को अपना पेट नहीं छूने देती है। रूही कहती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसलिए बच्चे ने लात मारी होगी। इस बात को सुनकर रोली का रिएक्शन बहुत ही अजीब सा था कि क्या बच्चा कैसे मुझे लात मार सकता है। वह सब सच कहने ही वाली होती है, लेकिन वह कंट्रोल कर लेती है। वह वापस कमरे में जाकर वह पेट पहन लेती है कि कोई और बड़ी गड़बड़ हो, इस अच्छा मैं उसे पहन के सो जाती हूँ। लेकिन वह रात भर सो नहीं पाती है। वह अपने सिर को पलंग पर लगा के रहती है। सुबह नहार की नींद खुलती है। वह कहता है कि तुम ऐसे क्यों सोई हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया और मुझे नींद आ गई। वह कहता कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। इतने में ही रूही कमरे में आ जाती है और रोली के ईयरिंग में एक स्पीकर लगा देती है, जिससे कि रूही रोली को जो भी आवाज़ सुनाना चाहेगी वह सिर्फ रोली के कानों तक ही पहुंचेगा। और ऐसा होता भी है। वह मंदिर में पूजा कर रही होती है कि उसे माँ माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वह जोर से चीखती है कि यह क्या सुनाई दिया, मुझे क्या हो रहा है। तो सब घर वाले कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। वह कहती हैं कि कोई मुझे माँ माँ पुकार रहा है। सब कहते हैं कि हाँ, तुम्हें बच्चे का एहसास हो रहा होगा, तुम माँ बनने वाली हो ना। इतने में ही रोली अपना आपा खो के बोल पड़ती है कि मेरे पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं है। आगे घर वाले रोली को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसका मजाक बहुत ही गिरा हुआ है। वह एक माँ की भावना की निंदा कर रही है। अब जिस खेल को रोली ने शुरू किया था, अब उसी खेल को रूही अंजाम देगी। रूही रोली के ही मुंह से यह सच बोलवाएगी कि रोली झूठ कह रही है। वह घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही है। अब तो नहार को भी धीरे धीरे रूही के आसपास होने का एहसास हो रहा है। भले नहार की याददाश्त चली गई है, लेकिन रूही के प्यार का एहसास अभी भी जिंदा है। जल्दी ऐसा आएगा कि नहार की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और रोली का सच भी पकड़ा जाएगा और नहार और रूही एक साथ होंगे अपने बेटे रूहान के साथ।